डेयरी प्रोडक्ट्स और उनका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जी, आई एम श्योर आप ये सेंटेंस सुन के थोड़ा सा चौंक गए होंगे और आपको लग रहा होगा ये व्यक्ति पागल हो गया है, ये ऐसी कैसी बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं हूं आपका हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से आप सभी लोगों को मदद कर रहा हूं अच्छी सेहत में जाने के लिए, और आज फिर से एक और प्रयास कर रहा हूं। होपफुली आपको आज का वीडियो ना केवल पसंद आएगा बल्कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि किस प्रकार से मैं जो बात कह रहा हूं वो एक्चुअली में सही हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ज्यादातर लोगों से छुपाई गई है या उनको ठीक से नहीं पता। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, समझते हैं क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी बातें पूरे विश्व में हो रही हैं और क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग वेगन की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वेगन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है अपनी सारी चीजों को। एक है वेजिटेरियन सेगमेंट और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट। अब जब वर्ड नॉन वेजिटेरियन हमारे दिमाग में आता है तो क्या दिमाग में आता है? नॉन वेज मतलब मांस, मच्छी या अंडा। जबकि सही मायनों में जब आप इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आएगा जो शाकाहारी नहीं है वो से हम मांस कहते हैं या उसे हम नॉन वेज कहते हैं। तो अब आप बताएं, सबसे पहले क्या डेयरी प्रोडक्ट यानी कि गाय, भैंस, बकरी या किसी भी जानवर का कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग दूध वेज हो सकता है? जी नहीं, वो भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में आता है। लेकिन जब हम गाय के दूध या भैंस के दूध या किसी भी जानवर के दूध, दही और पनीर या इन चीजों को नॉन वेज बोलते हैं तो अचानक से एक अलार्मिंग सिंबल सब आ जाता है और टेबल सबकी टर्न हो जाती है, सबके चेहरे एकदम बदल जाते हैं और लोगों को लगता है ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर किसी व्यक्ति ने सही से सिखाया नहीं तो ये आपकी और उनकी गलती है। लेकिन सही पैमाने में नॉन वेज सभी उन चीजों को कहा गया है जो कि पेड़ों से, पौधों से नहीं आती। और दूध, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो या किसी भी जानवर का हो, वो पौधे से नहीं आता। पौधे से आने वाले दूध अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, बादाम यानी कि आलमंड मिल्क। ये सारी चीजें जो है वो प्लांट बेस्ड मिल्क में आती है। अब प्रॉब्लम क्या है? गाय, भैंस, बकरी, इन सब का दूध हम लोग बरसों से पीते आ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले के जमाने में इतना साइंस ही हमारे पास उपलब्ध नहीं था कि हम ये बात जान सकें कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। और आ, लोगों के लाइफस्टाइल में और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुआ करती थी जिसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो पता भी नहीं चलता था। इसीलिए आज भी पहलवान दूध, दही, छाछ, लस्सी इन सब का सेवन करने की बात करते हैं। इसीलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन साइंटिफिकली समझना जरूरी है। तो साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस ये है कि जब आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यानी कि गाय, भैंस, बकरी या किसी भी जानवर के दूध या उससे बनी हुई कोई भी चीज का सेवन करते हैं तो वो दूध या वो जो भी पदार्थ है वो उनके बच्चों के हिसाब से बना हुआ है। अब जब आप किसी और की माँ का दूध पीना शुरू करते हैं या उससे बनी हुई चीजें पीना शुरू करते हैं जो कि आपके शरीर के हिसाब से नहीं बनी हुई है, तो आपकी बॉडी में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की प्रक्रिया। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस उन चीजों को खाने से बनता है जो आपके शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बने हुए हैं। और जब पूरी बॉडी में इस प्रकार का मेटाबॉलिक एसिड बनता है तो आपका शरीर उसको ठंडा करने की प्रयास करता है, जिसके लिए उसके पास जो सबसे रेडिली अवेलेबल चीज है जिसका नाम है कैल्शियम बफर, जो हमारी बोन्स में ऑलरेडी जमा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। यानी कि जो एसिड बनता है मेटाबॉलिक एसिड, उसको ठंडा करने के लिए। और हमें ये पता चलता है, मतलब इंटरनली बॉडी में ये होता है कि जो एक यूनिट हमने कैल्शियम एक पर्टिकुलर चीज से लिया था डेयरी प्रोडक्ट से, उसके बदले में उसको ठंडा करने के लिए उल्टा 1.25% हमारा जो नॉट परसेंटेज, सॉरी, 1.25 टाइम्स जो हमारा कैल्शियम है वो उसको ठंडा करने के लिए निकल जाता है। तो आप दिन प्रतिदिन और ज्यादा अपनी हड्डियों को मजबूत करने की जगह वीक करते जाते हैं।
इसका पता हमें कैसे चलता है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नंबर वन बात, अगर दूध दही का सेवन करने से बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आता होता तो हमारे देश में लोगों की हड्डियां कमजोर नहीं होती, ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती, हिप फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते, एज कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल या तो बिल्कुल ना के बराबर होता है या होता है तो इतना नेग्लिजिबल है कि आप उसे पता नहीं लगा सकते, जैसे कि फिलीपींस, सिंगापुर और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे दूध और दूध से बनने वाली चीजों का सेवन बहुत नाम मात्र का किया जाता है। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने कभी सोची नहीं होगी आई एम श्योर, और आज आपको मैं सोचने में मजबूर करूंगा, वो ये है कि हमें हमारी माँ से जितना दूध मिलना था वो हमें मिल चुका है। अगर हमें बड़े होने के बावजूद भी दूध पर्टिकुलरली चीज की जरूरत होती तो हमारी माँ को आज तक भी दूध आ रहा होता। ऐसा क्यों है कि प्रेगनेंसी के टाइम में, पूरे प्रेगनेंसी में कभी मिल्क नहीं आता, बच्चा डिलीवर होने के 1 मिनट पहले तक भी दूध नहीं आता, और बच्चा जैसे ही बाहर आता है माँ को उसका दूध आने लग जाता है, और जैसे जैसे लगभग बच्चा 2 साल का होता है माँ को उसका दूध आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर दूध की इतनी ही रिक्वायरमेंट होती तो हमें 50 साल की उम्र तक भी अपनी माँ से दूध मिलना चाहिए था। तो हमारे शरीर को जितना दूध की रिक्वायरमेंट है वो हमारी माँ से मिल गया। दूसरी बात, इंसान के अलावा बाकी कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। जैसे आपने कभी गाय के बछड़े को कुत्ते के दूध पीते हुए नहीं देखा होगा, या कुत्ते के पिल्ले को कभी भी गाय का दूध पीते या भैंस का दूध पीते हुए नहीं देखा होगा। एंड ऑल्सो बड़े होने के बाद उनको दोबारा कभी दूध पीते हुए आपने नहीं देखा होगा, अनलेस हम कोई जानवर पाल लेते हैं, घर में रख लेते हैं और उसके बाद हम दूध उनको पिलाते हैं। बट अदर देन दैट वो कभी भी खुद से दूध नहीं पीते। एंड जिस गाय का, जिस भैंस का दूध हम पीना चाह रहे हैं कैल्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझे बताएं कि वो गाय भैंस खुद कौन से जानवर का दूध पी के अपनी बॉडी में कैल्शियम बनाती है? गाय तो घास खाती है, चारा खाती है। तो हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, हर होल ग्रेन फूड में ऑलरेडी पहले से कैल्शियम होता है। आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत बाहर से दूध से लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो थर्ड पॉइंट, दुनिया की 50% जनता ऑलरेडी लैक्टोस इंटॉलरेंट होती है। दूध में एक और पदार्थ होता है गाय भैंस या किसी भी जानवर के दूध में, इसको बोलते हैं लैक्टोस और कैसीन, ये दो प्रोटीन्स होते हैं। लैक्टोस इंटॉलरेंट 50% जनता है पूरे वर्ल्ड में। लैक्टोस के होने की वजह से, कैसीन के होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का होना, डायरिया का होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, कफ बनना, जुकाम होना, ये बहुत सारी चीजें हैं, इनडाइजेशन वगैरह जो इसकी वजह से होती हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया है, इस वजह से वो सारी चीजें एज इट इज चल रही हैं। आप जब दूध का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में ये सारी प्रक्रिया होती हैं जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को उल्टा और कमजोर करने लग जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो सफेद तिल है उसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आप तिल का सेवन करें, अपनी जो सब्जियां होती हैं या आपके जो सैलेड आप काटते हैं उसके ऊपर आप तिल का यूज करके उसको खा सकते हैं। तो आ, आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं है। आप डेयरी को कट डाउन करके देखिए और फिर बताइए कितना आपको फायदा होता है। ओके, सब्स्टिट्यूट्स क्या है? पनीर की जगह आप टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सोया का प्रोटीन है, या दूध में ही अगर आप सोया का दूध पी सकते हैं, बादाम का दूध पी सकते हैं, कोकोनट का मिल्क पी सकते हैं, ये सब बाजार में उपलब्ध है। तो अपने बॉडी को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों को भी, खास तौर से अगर आपके छोटे बच्चे जो माँ का दूध ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उनको गाय भैंस के दूध की जगह अगर आप प्लांट बेस्ड मिल्क का सेवन करवाएंगे तो बेहतर होगा। और एक लास्ट पॉइंट, आज की तारीख में बहुत सारे लोग लो फैट दूध की तरफ जा रहे हैं या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब लो फैट हो जाता है, यानी कि हम उस पदार्थ में से फैट की मात्रा और ज्यादा निकाल लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और एनिमल प्रोटीन जब जैसे ही मिल्क में और ज्यादा बढ़ता है वो और ज्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की प्रक्रिया को प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम जितनी बार आप दूध को ठंडा करके गर्म करते हैं उसमें लैक्टोज की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वेगन बनने की तरफ प्रयास करें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, आपका जीवन टोटली चेंज हो जाएगा।
आई होप आज के ये वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, एंड कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली डे, बाय बाय।